Welcome students, I am Sarita Bhardwaj. Today we continue the second unit structure of atom from 11th class. And today's our topic is significance of Heisenberg's uncertainty principle. Student last video में हमने डिस्कस किया था Heisenberg uncertainty principle. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हमने कहा था कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम साइमल्टेनियसली पोजीशन और मोमेंटम दोनों किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन की विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी मेजर कर सके। अगर हमने एक को ज्यादा एक्यूरेटली मेजर किया तो दूसरा कैसा होगा, लेस एक्यूरेट या फिर लेस सर्टेन। मीन्स हम बोल सकते हैं द अदर इज अनसर्टेन इफ वन इज मोर सर्टेन और मोर एक्यूरेट। अब हम बात करते हैं कि उसकी सिग्निफिकेंस क्या है हमारी डे टू डे लाइफ में। अगर आपको लास्ट लेक्चर का रिमेंबर है स्टूडेंट, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मेंट फॉर द स्मॉलर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स मीन्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। लेकिन जब हम अपनी डे टू डे लाइफ की बात करते हैं तो वी कम अक्रॉस ओनली द लार्जर ऑब्जेक्ट्स, मीन्स वी कम अक्रॉस द मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स which doesn't interact with these microscopic particle like electron, proton and neutron। तो हम अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर उन मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के साथ डील करते हैं जिनको हम नेकेड आईज से मीन्स नंगी आंखों से देख सकते हैं विदाउट अल्टरिंग देयर मोशन। मीन्स उनकी पोजीशन और जो उनकी वेलोसिटी है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं एक्यूरेटली एक साथ। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जो इंटरेक्शन के दौरान हम वहां पर मेजरिंग डिवाइस यूज करते हैं वो ना तो उसकी पोजीशन को चेंज करता है ना उसकी वेलोसिटी को। या हम ये भी बोल सकते हैं द चेंज इन पोजीशन एंड वेलोसिटी आर नेग्लिजिबली वेरी स्मॉल इन केस ऑफ मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स व्हेन वी इंटरेक्ट द ऑब्जेक्ट एंड द मेजरिंग डिवाइस। तो इन शॉर्ट स्टूडेंट हम क्या बोल सकते हैं कि देयर इज नो एनी सिग्निफिकेंस ऑफ दिस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन आवर डे टू डे लाइफ, जस्ट लाइक द डी ब्रॉगलीज कंसेप्ट। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक इज द अनसर्टेनिटी इन केस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मीन्स इलेक्ट्रॉन के केस में अगर मैं प्रोडक्ट निकालू किसका, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी। या फिर हम यहां पर प्रोडक्ट और भी किसका निकाल सकते हैं, डेल्टा एक्स और डेल्टा वी का। कैसे? एज वी नो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच अपॉन 4 पी इज इक्वल टू एम वी और डेल्टा पी इज इक्वल टू एम डेल्टा वी। इस वैल्यू को यहां पुट करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी एच अपॉन 4 या फिर हम इसको और भी लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 एम। अब इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर पुट करेंगे, एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, उसकी वैल्यू को पुट करेंगे। यहां हमने स्टूडेंट वैल्यूज को पुट किया, पाई की वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्लैंक्स कांस्टेंट। तो हमारे पास यहां से डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी की वैल्यू आ जाती है 5.78 इंटू 10⁻⁻5 मीटर स्क्वेयर सेकेंड इनवर्स। एक और ध्यान रखना है स्टूडेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट की जो ये वैल्यू है वो जूल सेकेंड में नहीं है, क्योंकि जूल कितने के इक्वल होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वेयर सेकेंड स्क्वेयर इनवर्स। वहां से सेकेंड कैंसिल होगा तो हमारे पास यूनिट बचेगी ये। तो स्टूडेंट हमारे पास अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी आएगी, नियर अबाउट टू दिस ऑर्डर। मीन्स हम ये बोल सकते हैं ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻5 मीटर स्क्वेयर सेकेंड इनवर्स। अब स्टूडेंट हम ये क्लियर कर रहे हैं कि मैंने आपको कहा कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल माइक्रोस्कोपिक मीन्स स्मॉल पार्टिकल्स पर एप्लीकेबल है, लार्जर पर एप्लीकेबल नहीं है। तो मैंने ये एक्सप्रेशन लिया और ये मैंने कंसीडर किया इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के केस में जो मैंने उसकी पोजीशन की अनसर्टेनिटी ली, मींस जो डेल्टा एक्स की वैल्यू यहां पर कंसीडर की वो कितनी की, 1 एंगस्ट्रॉम। मींस हम इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। इस वैल्यू को यहां पुट करेंगे और फाइंड आउट करें हम किसको, डेल्टा वी को। तो स्टूडेंट यहां से डेल्टा वी की वैल्यू हमारे पास इस तरह से सॉल्व होगी। लास्ट एक्सप्रेशन को अगर हम देखते हैं तो इतने पोर्शन को सॉल्व करके हमारे पास आया था 5.78 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन में 10⁻⁻8 है, पावर ऊपर चली जाएगी
तो हमारे पास वैल्यू आएगी दिस 1 मीटर पर सेकेंड। मीन्स द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी शुड बी दिस इज वेरी लार्जर। इसीलिए तो हमने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन या फिर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात करते हैं तो अगर उनकी एक चीज सर्टेन है, मीन्स यहां पर हमने पोजीशन सर्टेन मानी, तो जो उसकी वेलोसिटी है वो कैसी हो जाएगी, अनसर्टेन। मीन्स देयर इज लार्जर अनसर्टेनिटी, लार्जर वहां पर क्या आ जाएगी, डिस्क्रिपेंसी आ जाएगी। मीन्स एक्यूरेट नहीं रहेगी उसकी वेलोसिटी की वैल्यू। और ये हमने यहां प्रूव किया कि जो डेल्टा वी की वैल्यू है वो काफी लार्जर आती है। लेकिन अगर इसी एक्सप्रेशन में हम लेकर चलें किसको, एक मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल को, और मैक्रोस्कोपिक जो हमने पार्टिकल लिया उसका मास हमने कितना ऑब्जर्व किया, मिलीग्राम में। मीन्स 10⁻⁻6 kg लिया। देन एक्सप्रेशन यही वाला लेकर चले हम, तो यहां से इन दोनों का प्रोडक्ट मीन्स अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी और पोजीशन का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास आएगा टू दिस ऑर्डर -29 मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। जो हमारे पास ये दोनों के प्रोडक्ट की वैल्यू आई दिस 1, ये हमारे पास कैसी है, बहुत ज्यादा स्मॉल है, हैविंग नो एनी सिग्निफिकेंस। मीन्स the uncertainty in position and velocity is very very small and it has no any significance। इसीलिए तो हमने कहा कि जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है वहां पर उसकी पोजीशन और उसके मोमेंटम पर कोई भी असर नहीं पड़ता जब वो इंटरेक्ट करता है किसके साथ, मेजरिंग डिवाइस के साथ या फिर इंसिडेंट रेडिएशंस के साथ। या फिर हम बोल सकते हैं कि डे टू डे लाइफ में हम इन मैक्रोस्कोपिक के साथ डील करते हैं और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इनके केस में, क्योंकि वो किस पर एप्लीकेबल होता है, इन छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पर, ना कि मैक्रोस्कोपिक पर। नाउ स्टूडेंट, अब हम इस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के कंसेप्ट को ही यूज करते हुए इस क्वेश्चन का भी आंसर कर सकते हैं कि वाई इलेक्ट्रॉन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन 1 और 2 मार्क्स में काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम एक्सप्लेन किसके बेसिस पर करेंगे, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के बेसिस पर। स्टूडेंट, एज वी नो द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज 10⁻⁻15 मीटर, या फिर हम लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻14 मीटर। मीन्स साइज ऑफ न्यूक्लियस इज 1 फर्मी। तो अगर स्टूडेंट हम ये कंसीडर करते हैं कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस, तो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होगा तो अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन इज इक्वल टू द साइज ऑफ न्यूक्लियस। मींस दैट इज इक्वल टू दिस मैग्नीट्यूड। और इसको हम कंसीडर करते हुए क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी। अब स्टूडेंट, हमने अनसर्टेनिटी वाले प्रिंसिपल का जो एक्सप्रेशन है उसमें वैल्यूज को पुट किया यहाँ पर, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है नियर अबाउट दिस वन। Means the uncertainty in velocity is of that magnitude. This is very larger value, even higher than the velocity of light. और जनरली हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स विद द सेम वेलोसिटी एज दैट ऑफ लाइट, और ये लाइट की वेलोसिटी से भी ज्यादा है। लाइट की वेलोसिटी तो कितनी होती है, दिस वन। तो हम ये बोल सकते हैं कि दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल। अगर डेल्टा वी की ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इट मीन्स जो हमने कंसीडर किया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करे और अनसर्टेनिटी उसकी पोजीशन में ये हो, तो ये वाली चीज भी पॉसिबल नहीं है। और हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। नाउ स्टूडेंट, ट्राई टू डू द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल के साथ मिलते हैं। तब तक थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।